सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर। भारत को एक बार फिर से ट्रंप ने धोखा दिया है। अमेरिका क्या कहता था? यह कहता था हजरत आत्मनिर्भर की औकात भी देख लीजिए मोदी की, कि आज हम इतने आत्मनिर्भर अभी नहीं हुए हैं कि हम पूरी तरह से हथियार खुद बना सकें। बुरा लग रहा होगा गू भक्तों को, लेकिन आपको बता दूं यह हकीकत है। अमेरिका पर हम जब भरोसा करते हैं, अमेरिका तब धोखा देता है। या शायद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को ऐसे हैप्पी न्यू ईयर बोला है। रिपोर्ट के अनुसार हम जिस P-8I एयरक्राफ्ट, यानी ये जो P-8I एयरक्राफ्ट है, ये इतना ताकतवर है कि समुद्र के अंदर अगर कोई भी दुश्मन का पनडुब्बी तैरता हुआ हमारे इलाके में आया तो यह आसमान से उसे पता लगा सकता है, ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, ऐसे 8 हमारे पास हैं, लेकिन चाइना की नेवी की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान की बढ़ती ताकत देखकर मोदी जी ने सोचा कि भाई ऐसे और विमान हमारे पास होने चाहिए। और मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से बात करने लगी ये P-8I एयरक्राफ्ट लेने के लिए। अब हुआ क्या? बात हो रही थी, डील होने वाली थी कि ट्रंप ने हरामीपना किया और वो जो एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत 50 गुना बढ़ा दी। 50 गुना। हैप्पी न्यू ईयर। देख रहे हैं आप, आत्मनिर्भर। अब मामला यह है कि डील रुक गई है। भाई 50 गुना आधी कीमत ज्यादा हम क्यों दे? एक तो हम पर 50% टैरिफ, ऊपर से जो हम सामान अमेरिका से खरीद रहे हैं, अमेरिका हमें वो 50% महंगा करके बेच रहा है। अब बताइए, ये डील रुक गई है। इससे भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की नेवी के लिए खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ तो अमेरिका से ज्यादा अच्छा तो रूस है। रशिया ने S-350 S-350 एयर डिफेंस सिस्टम, जो S-400 से लो है, यानी जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, जो ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकता है, वो भारत को ऑफर कर दिया है। और सिर्फ वही ऑफर नहीं किया है, बेहतरीन बात यह है कि वो उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद S-400 हमारे पास है ही, और उसके बाद S-350 भी होगा। इस वजह से हमारी मल्टी लेयर सुरक्षा, एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, भारत की प्रलय मिसाइल के आगे पाकिस्तान का सारा पसीना निकल गया है। हजरत, प्रलय मिसाइल लॉन्च हो सकती है अब, यानी एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल भारत ने लॉन्च करके अपनी ताकत बढ़ा दी है। पाकिस्तान के अब 10 बड़े शहर निशाने पर हैं। स्पीड है इस मिसाइल की 7500 किलोमीटर प्रति घंटा और 1000 किलोग्राम बारूद ये मिसाइल पलक झपकते ही ले जा सकती है। भाई, हमारे मोदी जी का फैसला कोई घंटा है जिसका मुंह आ रहा है वो उठा के बजा के जा रहा है। पहले सीज फायर, पाकिस्तान और भारत के सीज फायर का पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और अब तक 150 मरतबा वो बोल चुका है कि सीज फायर मैंने करवाया। अब चाइना कूदा है। ये चाइना कह रहा है, चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हमने सीज फायर करवाया था, ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया था, दोनों पक्षों के बीच हमने सीज फायर करवाया। यही नहीं, हमने कई लड़ाइयां भी रुकवाई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और इसके बाद भारत ने क्लियर कह दिया है, तीसरा कोई था ही नहीं, ना अमेरिका था ना चीन था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 मरतबा दावा कर चुके हैं ये रोल तो हमारा ही था। उधर भारत के सुअर के पेशाब शाहरुख खान को पीटने की बात करते रहे। आबा के डाबा लचकीले बाबा अपनी सभा में शाहरुख खान को टारगेट करते रहे कि उसने बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा है, अगर खेलेगा तो यह किया और अभिषेक ठाकुर जैसे मरे हुए लैंढे शाहरुख खान को पीटने की धमकी देते रहे, गले से चीख चीख कर, नसें फुला फुला कर। अभी ये पूरा उछल रहे थे कि मोदी सरकार ने हाथ देके पलट दिया इन्हें और औकात इनकी वहीं फट के 4 हो गई। कैसे? भाई, बांग्लादेश पहुंच गए हमारे विदेश मंत्री। मिलियंस ऑफ लोगों ने खालिदा जिया, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, उनके जनाजे में पूरा बांग्लादेश शामिल हुआ। और सबसे मजे की बात, भारत के हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी, हमारे प्यारे क्यूट से जयशंकर जी बांग्लादेश चले गए और उन्होंने ट्वीट भी किया। अब जितने ये सुअर की नस्लें हैं, आओ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और तो और हिंदूवादी लगे पड़े हैं, अरे बांग्लादेश की ऐसी कैसे, और तुम्हारा बाप चला गया। सिर्फ बांग्लादेश नहीं गए भैया, बांग्लादेश में पहले से पाकिस्तान का जो सांसद का स्पीकर है वो मौजूद था। उससे जाकर तस्वीर तुम्हारे मुंह में मूत रही है। हाँ भक्तों, भाई साहब, पाकिस्तान के स्पीकर से जाकर मुस्कुराकर ये मुस्कान की चमकान दिखाई है हमारे भारतीय विदेश मंत्री ने। अब गणचट्टे क्या कहेंगे? दोगलापन देखिए इनका। हाथ ना मिलाते तो कहते कि यार देखा, पाकिस्तान की पुंगी बजा दी और अब हाथ मिला लिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसी तो चलती है, ऐसे चलती है विदेश नीति।
भाई डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है। पेशाब पी के आ लूँ मैं पहले।